5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आपको सर्वप्रथम सुनना क्या है वो सही करना चाहिए। शब्द, ऐसे शब्दों से बचिए जो आपको नकारात्मक प्रभाव डाले। एकांत बना लीजिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कुछ समय निकालिए और सुनना वही है जो लाल दहली सरकार के वीडियो जा रहे हैं, सुनना वही है जो आरती जा रही है, सुनना वही है जो प्रार्थना चल रही है, प्रभु के भजन और बहनें जो रिजल्ट लेके आ रही है उनको ही सुनना है, उनकी बातें सुननी है और सकारात्मक चीजें, सकारात्मक बातें सुननी है। उसके बाद शब्द के बाद आता है स्पर्श। सर्वप्रथम जब आप जगते हो तो धरती माँ को स्पर्श करिए, उसके बाद अपने पति को, उनके चरण स्पर्श करिए और उसके बाद अगर घर में कोई है तो माता पिता, गुरुदेव या लाला की सरकार का आपने मूर्ति लगा रखी है, तस्वीर लगा रखी है, वहां प्रणाम करिए। उसके बाद आपको कौन सी चीजों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जैसे डेड बॉडी, मरे हुए जीव जंतु, मांस, मदिरा, ऐसी चीजों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उससे आपको नकारात्मक ऊर्जा आपकी बॉडी में सक्रिय हो सकती है, इससे बचे। तो स्पर्श क्या करना है ये ध्यान रखिए। जल का स्पर्श करें, स्नान करें जल से, अग्नि का स्पर्श करें, दीपक जलाएं। तो आप ये चीजें ध्यान रखें। उसके बाद रूप आता है। रूप में आता है दर्शन। आप क्या दर्शन करें? सर्वप्रथम आप जगते ही अपने हाथों की रेखाओं को दर्शन करें, उसके बाद अपने पति का चेहरा दर्शन करें, उसके बाद लाला की सरकार की तस्वीर लगा रखी है तो प्रभु का प्रणाम करें। मोबाइल में चला के आप वीडियो दर्शन करें, मोबाइल में चला के आरती दर्शन करें, दीपक जलाकर दीपक के दर्शन करें, बार बार उस लोक के दर्शन करें। उसमें ऐसा बार बार अपनी आंखों को ऐसे पूर्ण भाव से लगाएं कि जैसे ये एक दर्पण है दीपक, और इसमें वैसे आम बात होता है दीपक में कई रूप बनना, लेकिन वो आपकी भावनाओं से, आपके भरोसे से जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें जैसे अलग अलग दृश्य बनते हैं वो आपके लिए पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, और दीपक के दर्शन से नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल दूर चली जाती है। आंखों के द्वारा जितनी दीपक के लोक के दर्शन किए जाएंगे उतनी ही आपकी नेगेटिव ऊर्जा जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो दर्शन भी क्या करने हैं कि सकारात्मक चीजें जिससे हमारे को लाभ हो। प्रकृति दर्शन, हरे पेड़ों के दर्शन, खुले आसमान के दर्शन, भगवान सूर्य के उगते हुए के दर्शन, डूबते हुए के दर्शन, और ये चीजें करें। छोटे बच्चों के दर्शन, आपको कोई बच्चे गोद में ना लेने दे तो मोबाइल में जो हमारे छोटे छोटे बच्चों का वीडियो जाता है उनके दर्शन करिए। भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करिए। तो आपको सारी चीजें वो करनी है जो आपको एक सकारात्मकता पैदा करे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आने दे, नकारात्मकता को दूर भगाए। उसके बाद आता है रस। शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस में आती है आपकी जबान। जबान से बोलना और खाना दो चीजें होती है। तो अपन को बहुत कम बोलना है, किसी से बहस नहीं करनी है, किसी को कड़वा वचन नहीं बोलना है, और सर्वप्रथम अपने पति से बहस नहीं करनी है और पति को पत्नी से नहीं। दोनों को एक दूसरे से मधुर व्यवहार रखते हुए आत्मविश्वास देना चाहिए। हराना नहीं चाहिए, तेरे नहीं होगा, इतना कर लिया क्या हो जाएगा बाबा के वहां से, ऐसा नहीं बोले। मातृशक्ति का जो प्रेम और भाव है उसको पुरुष लोग कम ना करें, उसको कॉन्फिडेंस दे, आत्मविश्वास दे। तो और मातृशक्ति किसी से बहस ना करे, एकांत में बैठे।
चाहे 10-15 मिनट ही दीपक जलाए, आरती करे, प्रभु से प्रार्थना करे, बार बार याचना करें और उनसे मांगे। अब इसके अलावा अब एक चीज और होती है, गंध। गंध में जैसे सुगंधित पुष्प रखे अपने घर में, जैसे गुलाब है, अगर गमले में अगर मोगरा लगा है, चमेली लगी है, जो प्रकृति से महक आती है, ऐसी चीजों का घर में प्रवेश रखें। आसपास कोशिश करें कि हमारे मकान के आसपास गंदगी हो तो उसको साफ करें, और एक आनंदमय महक होनी चाहिए जो शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखे। और उसके अलावा जो हम घी का दीपक जलाते हैं उसकी भी महक बड़ी प्यारी होती है। या अपन गूगल का धूप लगा सकते हैं, पंचांग धूप आता है, तो वो अग्नि में डाल के अपने घर में या कमरे में उसकी धूप लगा सकते। उससे वो घर की गंध एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ तैयार होगी और नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाएगी। तो गंध का भी ध्यान रखें कि हमारे आसपास पॉजिटिव और अच्छी सुगंधित चीजें हो। ये पांचों चीजें करें। एक और कर सकते हैं अपन, अपनी प्राण शक्ति के द्वारा अपने रोग को ठीक किया जा सकता है। प्राण शक्ति का कैसे किया जा सकता है? जैसे जल्दी उठे और दीपक जला रहे हैं, स्नान करके बैठे, तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट अपने सांस को खींच के आराम से बैठे और सांस को खींच के रोकें। 10, 20, 30 सेकंड जितना आप रोक पाए, ज्यादा जोरी नहीं करें, जितना आपकी कैपेसिटी हो अंदर खींच के रोक ले और एक साइड से एक नाक से निकाल दें। फिर थोड़ी देर बाद फिर खींच ले, फिर दूसरे नाक से रोक सके जितनी देर रोक ले और फिर निकाल दे। ऐसा करने से आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन है वो बहुत जितनी जरूरत है वो मिल जाएगी। पूरा खींच के रोके, इससे ऑक्सीजन मिलने से ऑक्सीजन के द्वारा आपके शरीर का रोग ठीक होगा। पूर्ण खींच के अगर सांस को कुछ देर रोकेंगे तो उससे शरीर में एक पावर जनरेट होगा, उससे ट्यूब खुलना भी संभव है, आपके दूसरे रोग ठीक होना भी संभव। ये 5 से 7 बार आप कर सकते हैं। एक बार खींचा, भर लिया, कुछ सेकंड जितना आप रोक पाए, 30 सेकंड तक रोक ले। उसके बाद एक नाक को बंद करके एक नाक एक साइड से निकाल दे। फिर थोड़ी देर बाद फिर भरे, फिर रोक के रखे, फिर दूसरे नाक की साइड से निकाल दे। ऐसा आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। ऐसा डेली करें, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद ना करें, ये ध्यान रखें। जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका है उसके बाद ना करें, उससे क्या प्रेशर पड़ता है और उससे आपका बच्चा मिसकैरेज होने का डर रहता है। तो पॉजिटिव आने के बाद नहीं करें। जब तक पॉजिटिव नहीं आ रहा तब तक आप एक ये प्राण शक्ति को रोक के और इसको फिर से एकदम से थोड़ा प्रेशर से बाहर निकालना, प्रेशर से खींच के रोकना, प्रेशर से बाहर निकालना। ये 5 से 7 बार आप कर सकते हैं। ये भी आपके लिए अद्भुत है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए वरदान है। तो आप लाइव से जुड़े, सर्वप्रथम लाइव से जुड़े और एक बार इस दरबार में आकर गुरुदेव की पावन धरा का आशीर्वाद ले। यहाँ पे संकल्प करके जाए, पर्चा बनाए और एक बार कोशिश करें कि हम आहार अच्छे से फॉलो करें। और जो दूसरी बार आई है वो फिर से पीरियड की डेट सही लिखाए और फिर से आहार